और दोस्तों वेलकम कहते हैं आपको हमारे YouTube चैनल फॉरएवर टेक में। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वॉशिंग मशीन जो कि रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आई थी, और इसका मसला ये है कि देखें इसका जो ड्रेन सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था जब ये स्पिनिंग पे काम करती थी। तो देखें जब इसको हम स्पिन पे करते हैं तो ये ड्रेन नहीं कर रही थी। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि और सिखाएंगे कि इसका जो ड्रेन सिस्टम है वो कैसा होता है, और आपने जब ये मसला आ जाए तो आपने मशीन को कैसे ठीक करना है। तो चलते हैं मुकम्मल तफसील की तरफ और आपको मुकम्मल तफसील देते हैं। और देखें ये जी इलेक्ट्रोलक्स, इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर देखें, सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये मेड इन मैक्सिको है। और जी टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो होती है उसका जितना भी वॉशिंग मोटर और ड्रेन पंप होता है उसके नीचे होता है। तो मशीन को उल्टा कर लें और सबसे पहले मोटर और पुली के दरमियान जो बेल्ट है उसको हटा लें ताकि काम करने में आसानी हो। और हमने चूँकि मोटर में भी कुछ थोड़ा काम करना था इसलिए हमने मोटर को हटाना पड़ा। और देखें अब मोटर को हमने हटा दिया है, और इस तरह से अब पंप की बारी है। तो पंप को हम खोल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको खोलना कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो क्लिप है और जो पाइप के साथ लगा हुआ है इसको हटा दें ताकि उसको आसानी से खोला जा सके। देखें क्लिप रिमूव हो गया, आप देखें ये देखें पाइप हट गया है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। अब तमाम स्क्रूज जो हैं वो खोल लें जो पंप के साथ लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप स्टेपर मोटर और फ़ैन को अपनी तरफ खींच लें। देखें इस तरह से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स में होती है। और अब इसकी बॉडी को बाहर निकाल लें। देखें हम अभी निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखें ये बॉडी जो है ये इसके अंदर रबर के अंदर फंसी होती है। तो ये देखें हमने इसको बाहर निकाल लिया, और देखें ब्लैक में जो आपको रबर बार की तरफ आती नज़र आ रही है तो ये जी इसके ऊपर अंदर रबर लगी होती है। इसको टाइट किया गया है इसके अंदर ताकि लीकेज ना हो सके। और इसके अलावा भी इस रबर का एक काम है वो आगे चल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी देखें हमने सब कुछ खोल लिया है, तो आप इसको क्लीन कर लें, इसके होल को क्लीन कर लें। तो इस तरह से अगर इसके अंदर कोई गंद है, कोई मसला है तो वो आप साफ़ कर लें, तो जिससे ये ड्रेन जो है वो काम करना शुरू कर देगा। अगर पंप बिल्कुल ठीक है, अगर पंप जल गया हुआ है तो फिर उसका कोई हल नहीं है, उसके लिए मुकम्मल पंप को चेंज करना होगा। देखें ये जिस तरह के हम इसको क्लीन कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना आ सके और किसी किस्म का कोई मसला ना आए। और इस तरह से इस पंप को आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अब आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन इस रबर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें ये रबर जो है ये एक ख़ास डिज़ाइन और एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई है, और इस होल से आपने गंद वगैरह जो है वो बाहर निकाल लेना है अगर गंद बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये रबर के मुतालिक। देखें ये रबर जो है अब हमने बिल्कुल साफ़ कर ली हुई है, और इसके देखें शेप जो है नीचे की तरफ है, और उसके बाद एक होल और दूसरा होल है। और देखें इसके हेड को बिल्कुल कवर कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, और होल्स हैं वो साइड पे बनाए गए हैं ताकि कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो जब गिरे तो वो डायरेक्टली पंप के अंदर ना जा सके। और ये थी जी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रबर के बारे में थी। और अब आपको हम दिखाते हैं। देखें ये जो पंप बॉडी कवर है, देखें इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया हुआ है, बिल्कुल साफ़ हो गया। अब हमको दिखाते हैं कि जो इसकी मोटर है उसको हमने ज़बरदस्त किस्म का सफाई कर दी हुई है। देखें ये सफाई हो गई हुई है बिल्कुल इसकी। देखें इसका ये पीछे इसकी कॉइल है, स्टेपर मोटर है, और ये आगे इसका ये फ़ैन लगा हुआ है जिससे कि पानी को बाहर निकाला जाता है। और ये इसके जी कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गए, देखें इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके बाद जी आती है जी इसकी फ़िटिंग की बारी। देखें आप इसको किसी पोजीशन में जो है वो इंस्टॉल कर दें ताकि जो है वाटर जो है आसानी से बाहर आ सके। और इसके बाद इसकी बारी आ जाती है जी ये बॉडी की, जो पंप बॉडी है। तो अगर इसके ऊपर थोड़ी हल्की सी ग्रीस लगा लेंगे तो क्या होता है कि जो पुरानी रबर होती है उसमें ज़रा उसको डालना मुश्किल होता है। इसके लिए ग्रीस अगर लगा लेंगे दोनों साइड पे रबर के भी ऊपर और जो पंप है, तो उससे बहुत आसानी से जो है वो पंप की बॉडी जो है वो होल के अंदर फिट हो जाएगी। देखें जैसे कि मैंने देखें आपको मैं दिखाता हूँ कितनी आसानी से मैंने डाल दी। देखें आराम से बैठ गया। पहले मैं ये कोशिश कर रहा था तो ये अच्छे से बैठ नहीं रही थी, तो फिर हमने ग्रीस का इस्तेमाल किया। और इसी तरह से देखें इसका पंप हमने फिट कर दिया। इसके बाद जी इसके तमाम स्क्रूज़ जो हैं वो प्रॉपर पोजीशन में और अच्छे से टाइट कर लें।
इसके बाद जो इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो जो क्लिप्स हैं उनको प्रॉपरली तरीके से बिठा दें। देखें जैसे ये बैठ गया, और आखिर में ये जो इसका पाइप के ऊपर क्लिप है देखें, उसको प्रेस करने के बाद उसको छोड़ दें तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। देखें फिक्स हो गया, और इस तरह से ये तमाम काम कर लें और इस तरह से पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। देखते रहें फॉरआवर टेक।